हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल कोटा बायोलॉजी में। तो रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और हमने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया। अगर हम मेल पार्ट के बारे में जानें तो हमने मेल की स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया और स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है ये डिस्कस कर लिया। ठीक है, ऐसे ही हमने फीमेल की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे oogenesis। देखो, हमने जो बात की थी या हमने जहाँ से बात स्टार्ट की थी कि हमें अल्टीमेटली गैमिट बनाना है। गैमिट यानी वो हाफ क्रोमोसोम यानी आधे क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या जिस कोशिका में रह जाए, जिस सेल में रह जाए, ऐसी कोई सेल बनानी है। तो अगर मैं मेल में बात करूं तो वो मेल में क्या है? वो कोशिका, वो सेल स्पर्म है। और अगर मैं फीमेल में बात करूं तो वो एग सेल है ना। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कह रहे हैं क्या? गैमिटोजेनेसिस। अगर मेल में गैमिटोजेनेसिस स्पर्म बनाना है उसको हमने बोल दिया स्पर्मेटोजेनेसिस। और यही अगर फीमेल की मैं बात करूं तो क्या बोलूँगा? ओवम बनाना है, एग बनाना है, मतलब oogenesis। यानी आज हम क्या पढ़ेंगे? oogenesis। हम पढ़ेंगे oogenesis। oogenesis एक बहुत वास्ट टॉपिक है और थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन भी है और थोड़ी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी भी है। किसके अगेंस्ट? oogenesis जो है ये बड़ा ही वास्ट और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके की सेल्स, फॉलिकल्स बनेंगी, अलग अलग नाम आएंगे, मॉडिफिकेशन आएंगे, है ना। लेकिन इन सब चीज़ों को सरल करने के लिए ही तो एक टीचर होता है। तो मैं आपको सारा यहीं पढ़ा दूंगा, सब कुछ यहीं पे याद करा दूंगा। हाँ, यही तो स्पेशलिटी है ना अपनी। अगर आपको ये याद हो जाए तो आप इसको फटाफट शेयर कर देना, है ना। देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ oogenesis की तो हम करें इसको कंपेयर मेल से, है ना। मेल में क्या हो रहा है? स्पर्म कब बनना चालू हुए मेल में? तो वो ये सब प्रोसेस हो रही है प्यूबर्टी के बाद। मतलब जैसे ही प्यूबर्टी आ गई, 12-13 साल का एक लड़का हो गया और हमने कहा था इस हमारा हाइपोथैलेमस बताएगा कि हुआ छोकरा जवारे। तो यहाँ पर लेकिन ये का लेकिन फीमेल में oogenesis कब स्टार्ट होगा? बड़ा ही शॉकिंग लगेगा आपको सुनकर। फीमेल में oogenesis स्टार्ट हो रहा है जब ये अभी भ्रूण में ही है बच्ची। हाँ, अभी इस बच्ची का डेवलपमेंट हुआ है और ये माँ के गर्भ में ही है, माँ के पेट के अंदर, माँ के यूटेरस के अंदर ही है। अभी तो ये बाहर भी नहीं आई और इसमें कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो गई? oogenesis। कितनी कमाल, कितनी अजीब बात है ना। अब यार मुझे एक बात बताओ, मेल में तो हम 12-13 साल इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे। फीमेल में ये प्रोसेस इतनी जल्दी? फीमेल में पहले जन्म से पहले ही हो रही है ये प्रोसेस। अच्छा, क्यों हो रही है? इसके क्या रीजंस हैं? ये हम लॉजिकल चीज़ तो बाद में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे का रीज़न क्या है और ऐसा होना ज़रूरी भी है। अगर ये ईश्वर नहीं करता ऐसा तो क्या अनर्थ हो जाता। चलो ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे, है ना। अब अभी हम देख रहे हैं फ़िलहाल के लिए कि जैसे हमने मेल वाला, मैं स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा। एक बार आप वो देख लो तो आप थोड़ा सा कनेक्ट करोगे और मेल वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप इस वीडियो पे नए हो। और अगर आप oogenesis को स्टार्टिंग से, तो वैसे भी मैं स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ, है ना। तो देखो, स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। अभी क्या हुआ? सबसे पहला इवेंट, अभी माँ के गर्भ में ही बच्ची कहाँ है? माँ के गर्भ में ही है। ये फीमेल है ना। ये फीमेल का वूम्ब है, ये उसका पेट, इसके अंदर ही अभी तो इस बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है। और ये बेबी के अंदर ओवेरी बनकर तैयार हो चुकी हैं, है ना। जैसे मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ हो रहा है? टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। और फीमेल में oogenesis कहाँ होगा? इसकी ओवेरी के अंदर, है ना। तो क्या हो रहा है? जैसे ही ये बच्ची की ओवेरी बन के तैयार हुई है, अब इसने क्या कर दिया? स्टार्ट oogenesis। तो ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुई वो समझेंगे, है ना। सबसे पहले देखो,
oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट कौन करवाएगा? जैसे वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस कौन स्टार्ट करवा रहा था? स्पर्मेटोगोनिया सेल, है ना, वही जर्म सेल जिनको हम बोल रहे हैं। तो यहाँ भी अगर जो स्टार्ट करवाएगा वो तो जर्म सेल ही होंगी। तो इन जर्म सेल का नाम यहाँ क्या रख देंगे? ऊगोनिया। जैसे वहां स्पर्मेटोगोनिया था, यहाँ क्या था? ऊगोनिया। तो आप ऐसे सोचो, है ना, मैं ऐसे बना रहा हूं। ये मान लिया हमने कि ये बच्ची की फीमेल, बच्ची की ओवेरी है। अभी वो उसको फीमेल तो क्या कहो यार, है ना, अभी तो बच्ची है, वो माँ के गर्भ में ही है। तो मैं ये सारी बातें कर रहा हूं जन्म से पहले की। अभी इस बच्ची का जन्म भी नहीं हुआ है, उससे पहले की बात है ये, है ना। तो इसकी ओवेरी के अंदर हम देख रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो ऊगोनिया थी, क्या क्या थी? ऊगोनिया। ये ऊगोनिया की सेल है ना, ये जर्म लेयर है। ये कौन सी सेल है? ऊगोनिया वाली सेल, ऊगोनिया, है ना। अगर मैं कह रहा हूं ऊगोनिया मतलब ग्रुप ऑफ सेल, और अगर मैं कह रहा हूं ऊगोनियम यानी एक सिंगल सेल, है ना। ये याद रखना अपन को। कैसे याद कराया था मैंने? गोनियम, यम है हम, यम अकेला, ऊगोनियम मतलब सिंगल सेल, ऊगोनिया मतलब ग्रुप ऑफ सेल, है ना। तो अगर मैं बात करूं कि ये ऊगोनिया की सेल, इन्होंने क्या किया? अभी ये बच्ची माँ के फीटस में ही है, माँ के गर्भ में ही है, और इसमें क्या हो गया है? इसमें देखो, मैं यहाँ पे बना के आपको समझा रहा हूँ। ये है एक सेल से हम समझ लेंगे चीज़ें, है ना। ये है ऊगोनिया वाली सेल। इस ऊगोनिया की सेल्स ने डिवीज़न स्टार्ट किया, है ना, मल्टीपल। इस ऊगोनिया की सेल ने डिवीज़न स्टार्ट किया, यानी इसने अपने नंबर्स को बढ़ाना स्टार्ट किया। अच्छा ठीक है, इसने नंबर बढ़ाए। अच्छा, नंबर किस डिवीज़न से बढ़ेंगे, किस विभाजन से बढ़ेंगे? तो बढ़ेंगे समसूत्री विभाजन से, यानी माइटोसिस से। तो यहाँ पर इस ऊगोनिया की सेल ने क्या किया? माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। इस ऊगोनिया की सेल ने क्या किया? समसूत्री विभाजन, और ऐसे अपना नंबर बढ़ा लिया। ऐसे ये सारी सेल अपना नंबर बढ़ा रही हैं, है ना। ये इन सेल्स ने अपना नंबर बढ़ा लिया, इन सेल्स ने अपना नंबर बढ़ा लिया है। तो मैं क्या कह दूंगा इनको? ऊसाइट। क्या बोल दूंगा? ऊसाइट, है ना। यहीं पर तो अब आगे की प्रोसेस होगी। अब लेकिन इनको ऊसाइट में कब बोलूंगा? देखो क्या हो रहा है, ऊगोनिया ने अपना नंबर बढ़ा लिया, और यहाँ पर किया इसने समसूत्री विभाजन, है ना, माइटोसिस। लेकिन अनर्थ तो तब हुआ। अनर्थ कब हुआ? जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे, तो हम कह रहे थे कि यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट होगा, और हम मियोसिस फर्स्ट की बात क्या करा लेंगे? स्पर्मेटोसाइट बना लेंगे। लेकिन यहाँ तो वो सब काम वहाँ प्यूबर्टी के बाद हो रहा था, लेकिन यहाँ तो अभी ये फीमेल फीटस ही है, अभी तो ये बच्ची माँ के गर्भ में ही है। और इसने क्या कहा? देखो, समसूत्री विभाजन तो मैंने करवा लिया, लेकिन मैं यहाँ पर मियोसिस भी करवाऊंगी, यानी अर्धसूत्री विभाजन भी करवाऊंगी। अब यहाँ पर पूरी कायनात बैठ के सोच रही है, अरे भाई, लड़के ने तो 12-13 साल तक का इंतज़ार किया, और ये बच्ची क्या अनर्थ कर रही है? ये तो अभी पैदा भी नहीं हुई है, और ये क्या करवा रही है? मियोसिस। अभी से क्या इसका मियोसिस कर दें? अगर ये मियोसिस करा लेगी तो इसके गैमेट तो बच्ची के पेट में ही बन जाएंगे, मतलब माँ के पेट में बच्ची की अवस्था में ही बन जाएंगे। अभी तो इसका जन्म भी नहीं हुआ है, तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन ये काम तो ये शुरू कर चुकी थी, है ना। तो इसने क्या किया? इसने मियोसिस को स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसी टाइम पे सारी कायनात एक साथ चिल्लाकर बोली, अरे छोटी बच्ची हो क्या? तब इसको याद आया, हाँ यार, मैं तो अभी छोटी बच्ची ही हूँ। और इसको हमने किस में अरेस्ट कर दिया? मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में। तो यहाँ पर ये जो सेल थी, ये क्या हुआ? इसको मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट कर दिया गया। यानी इसको कहा थम भाई थम,
रुक जा रुक जा रुक जा, अभी कहाँ से, बहुत गर्मी है यार, और एसी भी नहीं है देखो, और फैन में चला नहीं सकता वरना अभी साउंड क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तुम्हारे लिए मैं इतनी मेहनत पसीना बहा रहा हूँ, तुम इस वीडियो को लाइक शेयर करो यार, चैनल सब्सक्राइब करो, है ना, मेरी मेहनत को काम दो थोड़ा सा। तो क्या बात कर रहा हूँ मैं कि ये जो ऊगोनिया की जो सेल हैं, इन ऊगोनिया की सेल ने सबसे पहले अपना नंबर बढ़ाया मतलब यहाँ पर माइटोसिस किया, समसूत्री विभाजन किया। पर ये यहीं नहीं रुकी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस फर्स्ट भी स्टार्ट कर दिया। और मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन सही टाइम पर इसको प्रोफेज फर्स्ट में रोक दिया गया, इसको यहाँ पर अरेस्ट कर दिया। इस अवस्था में प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था में अरेस्ट कर दिया। तो यहाँ तक एक बार समझ में आया। अब अपन इस प्रोफेज फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि ये देखो, ये वो सेल है, एक सेल से मैं आपको समझाता हूँ ना, ये सब सारी सेल्स में हो रहा है, जितनी भी ऊगोनिया हैं सब सेल्स में यही काम हो रहा है। लेकिन मैं एक सारी सेल तो बना नहीं सकता यार, यहाँ पे मिलियंस ऑफ सेल है, लाखों सेल है, मैं कैसे बनाऊंगा इस बोर्ड पे। मैं एक सेल से आपको समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ कि इस सेल में क्या क्या स्टार्ट हो चुका है, मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, इसको मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट कर लिया है, यानी रोक दिया है। अब इसको क्या, थोड़ी सी शर्म आई, लज्जा आई, जब सारी कायनात एक साथ चिल्ला के इसको बता के गई ना, अरे छोटी बच्ची हो क्या, तो इसको लगा यार हाँ हूँ तो छोटी बच्ची, पर अब कर दिया तो कर दिया। तो इसने क्या कहा कि आसपास की सेल से कि अब मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। अब इसको क्या आ रही है, थोड़ी शर्म। तो स्ट्रोमा में, और ये हम किस में पढ़ रहे हैं सब, ओवेरी में, इस बच्ची की ओवेरी में। तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, छोटी बच्ची है, ऐसा करो, इसको शर्म आ रही है, इसके लिए कोई अरेंजमेंट करो। तो अच्छा, तो इसके लिए अरेंजमेंट हुआ, है ना। ये थी हमारे पास सेल, इसके चारों तरफ एक सेल इकट्ठा हो गई, अरेंज हो गई। तो ये जो हमारे पास थी, ये क्या थी, ये तो oocyte थी, और सबसे पहले जो बन रही हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte, है ना। ऊगोनियम से अभी क्या बनी है, oocyte। क्यों कहा oocyte, क्योंकि इसमें क्या स्टार्ट हो चुका है, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है, और इसको हमने अरेस्ट कर दिया है प्रोफेज फर्स्ट में। तो ये तो है प्राइमरी oocyte, और इसके आसपास जो सेल्स आकर जमा हुई हैं, इकट्ठा हुई हैं, इनको हम बोल रहे हैं ग्रेन्युलोसा सेल। कौन सी सेल है ये, ग्रेन्युलोसा सेल। तो प्राइमरी oocyte और उसके चारों तरफ कौन सी सेल है, ग्रेन्युलोसा सेल, है ना। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को प्राइमरी oocyte covering with granulosa cell, so we can call it primary follicle। क्या बोला हमने इसको, प्राइमरी फॉलिकल, है ना। तो अभी हमारे पास क्या बनी है, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल किसको कहा हमने, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल आके अरेंज हो गई, तो इसको हमने कहा है प्राइमरी फॉलिकल। ये स्टेज अभी क्या है, यहाँ तक जो बच्ची है माँ के गर्भ में ही है, यानी ये जन्म से पहले की ही कंडीशन है। अभी क्या इस बच्ची का जन्म हो चुका है, क्या इसकी मदर की डिलीवरी हो गई है, नहीं, लेकिन अब इस स्टेज में, है ना, ये बहुत सारी, देयर आर लॉट्स ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, लाखों प्राइमरी फॉलिकल बन गई है उस बच्ची की ओवेरी में। आप सोचो तो सही इस कंडीशन को कि लाखों प्राइमरी फॉलिकल कहाँ बन गई है, बच्ची की ओवेरी में। लेकिन अब क्या करेंगे हम, अब इस फीमेल की डिलीवरी, पार्चुरेशन का टाइम आ चुका है। तो इस फीमेल ने क्या किया, पार्चुरेशन करा लो इसका, है ना। तो इसका हो गया पार्चुरेशन,
यहाँ पर इसकी डिलीवरी हो गई, ये बेबी अब बाहर आ चुकी है, ये बेबी बाहर आ गई है ना, इसकी डिलीवरी हो चुकी है, बेबी बाहर आ चुकी है। अब क्या प्रोसेस होगा देखते हैं आगे, आप वीडियो पॉज करके और यहाँ तक बना लो। तो जो हमने प्राइमरी फॉलिकल बनाई थी, बहुत सारी लाखों की संख्या में प्राइमरी फॉलिकल बनाई थी, वो जैसे ही बच्ची का जन्म हुआ अब क्या होना स्टार्ट होंगी, डीजनरेट, ख़त्म होना स्टार्ट होंगी। क्यों? क्योंकि अब रियलाइजेशन हो चुका है, उसको पश्चाताप हो चुका है कि यार ये तो मैं काम बचपन से पहले ही कर गई थी, वो जो मेल है, वो जो लड़का मुझे दिख रहा है ना, उसमें तो ये काम प्यूबर्टी के बाद होगा। अब 12 या 13 साल का जब वो हो जाएगा ना, तब स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, पर यहाँ तो हम पहले ही कर देते है ना, लेकिन हमने टाइम पर डिलीवरी करा ली। अब ये बच्ची बड़ी हो रही है ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें अब जन्म के बाद ये जो जितनी हमने लाखों की संख्या में प्राइमरी फॉलिकल बनाई थी ना, ये डीजनरेट होंगी। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं हम जन्म के बाद, आफ्टर द बर्थ। आफ्टर द बर्थ क्या होगा, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स बनाई थी हमने, ये डीजनरेट होंगी, यानी कि डीजनरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल का क्या होगा, फॉलिकल्स का क्या होगा, डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं अब डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, और जब तक इस बच्ची की प्यूबर्टी आएगी, यानी जब तक ये प्यूबर्टी की एज तक, वही 12-13 साल की एज तक पहुंचेगी, तब तक ये लाखों जो हमने प्राइमरी फॉलिकल बनाई थी, ये डीजनरेट होते 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 कितनी बचेंगी, 60 to 80,000, 60 to 80,000 इन ईच ओवेरी, यानी एक ओवेरी में सिर्फ 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही जिंदा बचेंगी, बाकी सारी सब डीजनरेट हो चुकी हैं। अब ये क्या आ गए, बच्ची कहाँ 12 या 13 वर्ष की हो चुकी है यहाँ तक। पहले तो हमने बना ली बचपन से पहले ही, जन्म से पहले ही, और अब जैसे उसका बर्थ हुआ, वो बाहर आई, तो ये देखो 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बची हैं इसकी ओवेरी में, जब ये 12-13 साल की है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब देखो कौन क्या बची हुई है, प्राइमरी फॉलिकल। अब जैसे ही ये 12-13 साल की होगी, कौन इंडिकेशन देगा कि मैं 12-13 साल की हो गई, अब मैं प्यूबर्टी आ गई मेरे अंदर, अब तो चेंज कराओ रे, अब तो मैं प्यूबर मैच्योर हो चुकी हूँ, अब तो कुछ आगे प्रोसेस कराओ रे। तो ये सिग्नल देगा अपना हाइपोथैलेमस। आपको स्पर्मेटोजेनेसिस याद आना चाहिए, वहाँ भी सिग्नल किसने दिया था, हाइपोथैलेमस ने। तो ये अपना हाइपोथैलेमस भैया है ना, हाइपोथैलेमस जी यहाँ पर फिर से वही काम करेंगे। क्या करेंगे, ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन GnRH रिलीज करेंगे। ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन GnRH कहाँ जाएगा, ये जाएगा अपने पिट्यूटरी पर। ये कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि के पोस्टीरियर पार्ट पर, यानी अग्रभाग पर, पोस्टीरियर यानी अग्रभाग पर ये GnRH जाएगा। और आपको पता है कि पोस्टीरियर पार्ट से, पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा, LH एंड FSH। LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमने कहाँ पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी पढ़ा था। इसका ही रोल कहाँ आएगा, oogenesis में भी आएगा। तो ये वीडियो पॉज करके आप बना लो, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ कि हम आ चुके हैं किस स्टेज में, हम आ चुके हैं प्यूबर्टी की स्टेज में। 12-13 साल अब इस बच्ची की एज हो चुकी है ना। अब ये लड़की बन गई है, अब तो बच्ची नहीं रही, अब तो लड़की कहना पड़ेगा इसको। तो इसके अंदर अभी वो क्या है, प्राइमरी फॉलिकल है ना। प्राइमरी फॉलिकल याद है आपको,
तो प्राइमरी फॉलिकल में अब क्या चेंज हो रहे हैं, एक बार मैं प्राइमरी फॉलिकल दोबारा बना देता हूँ। ये तो थी प्राइमरी oocyte, इसको मैं पी ऊ से डिनोट कर दूँ, प्राइमरी oocyte। और इसके आसपास कौन सी सेल थी, ग्रेन्युलोसा सेल। अब इस प्राइमरी oocyte में चेंजेस आएंगे, कौन किसकी वजह से, LH एंड FSH की वजह से, है ना। तो ये प्राइमरी oocyte में चेंज आए, चलो कराते हैं। सबसे पहला चेंज, ये जो ग्रेन्युलोसा की सेल हैं, ये ग्रेन्युलोसा की सेल क्या करेंगी, ये डिवाइड होना स्टार्ट कर देंगी, तो ये अपना नंबर बढ़ा लेंगी। ये रहे अपने पास प्राइमरी oocyte और ये ग्रेन्युलोसा सेल, ये ग्रेन्युलोसा सेल। लेकिन यहाँ पर अब एक टाइप की सेल और आएगी, एक टाइप की सेल और आएगी, वो है थीका सेल। उनको क्या कहेंगे हम, थीका सेल। ये लो थीका सेल आ गई। ये कौन सी सेल आई, थीका सेल। ये तो अपनी है ही कौन सी, ग्रेन्युलोसा सेल, ग्रेन्युलोसा सेल, और ये है थीका सेल। तो जब अच्छा अंदर अभी भी अपने पास कौन सी है, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। तो ये क्या स्ट्रक्चर है अपने पास, ये तो है अपने पास प्राइमरी फॉलिकल, तो इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। ये क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या देखा था, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर देखा प्राइमरी oocyte कवरिंग विथ ग्रेनुलोसा सेल। इसमें क्या चेंजेस किए, इसमें चेंजेस आए कि ग्रेनुलोसा सेल ने तो डिवाइड करना स्टार्ट किया, नंबर बढ़ा लिया, और उसके बाहर एक अलग टाइप की सेल और आ गई। उस सेल को क्या बोला अपन ने, थीका। क्या बोला, थीका। यानी सबसे बाहर थीका सेल, अंदर ग्रेनुलोसा सेल, और अंदर वही प्राइमरी oocyte। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोला अपन ने, सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोला है, सेकेंडरी फॉलिकल। अब आगे और देखो, तो ये बनी है सेकेंडरी फॉलिकल। इस सेकेंडरी फॉलिकल में और चेंजेस आएंगे, है ना। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या चेंज आए, देखो अभी तक तो क्या कह रहे थे हम कि अभी तक तो क्या कह रहे थे हम कि ये जो प्राइमरी oocyte है ना, ये कहाँ अरेस्ट किया था अपन ने, याद करो, जब ये भ्रूण में ही थी। बताओ, याद करो, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की प्रोफेज फर्स्ट में इसको अरेस्ट किया हुआ था, है ना। अब क्या होगा, इसमें भी अपन क्या कराएंगे, हैं वो डिवीजन को पूरा कराएंगे। और क्या क्या चेंजेस आएंगे, देखो ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, ये ग्रेन्युलोसा सेल ऐसे मिलकर ऐसे केविटी की टाइप की एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे ये सेल है ना, ये सेल ग्रेन्युलोसा किससे बनाई थी मैंने, इससे। ये ऐसे सेल है तो ये ऐसे मिलके ऐसे हो गया, ऐसे मिलके ऐसे हो गया, तो ये एक ऐसे केविटी की टाइप स्ट्रक्चर बना लेंगे, है ना, ऐसे केविटी जैसे स्ट्रक्चर बना लें। ये कैविटी जैसी स्ट्रक्चर किसने बनाई, ग्रेन्युलोसा सेल ने, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोला है एंट्रम। क्या बोला है, एंट्रम। ये हो गया साहब एंट्रम। किसने बनाया एंट्रम, ग्रेन्युलोसा की सेल ने, ठीक है। अच्छा, और देखो ये जो थीका की सेल थी ना, ये देख रही थी इसको कि यार जब हम आए थे तो उससे पहले इस ग्रेन्युलोसा ने क्या किया, पहले तो इसने अपना नंबर बढ़ाया, है ना, सिंगल लेयर थी, इसने अपना नंबर बढ़ाया। अब ये एंट्रम भी बना रहा है, हाँ, और अपन साले कुछ नहीं कर रहे हैं। तो थीका की यहाँ मीटिंग हुई, तो थीका की सेल ने कहा अपन भी डिवाइड करो, अपन भी 2 लेयर बनाएंगे। उसने कहा बना लो भाई, है ना। तो ये तो अभी मैंने एंट्रम बनाया, और इसके बाहर देखो ये थीका ने 2 लेयर बनाई, ये 2 लेयर, एक लेयर तो ये वाली, है ना, ये वाली, और एक लेयर इसके बाहर। इसको मैं अलग कलर से बनाऊंगा, अलग कलर से बनाते हैं, चलो, मज़ा नहीं आ रहा है। इस थीका को अलग कलर से बनाते हैं।
देखो एंट्रम तो ये पिंक वाली बना ली है अपन ने ना, किससे बनी है ये, ग्रेन्युलोसा सेल से। अब इस ब्लू से ये मैं थीका की सेल बना रहा हूँ, ये थीका वाली सेल है ना, थीका वाली सेल है ये थीका वाली सेल है। थीका ने डिवाइड किया तो जो अंदर वाला है उसको क्या बोलेंगे, थीका इंटरना। तो जो अंदर वाली है ये तो है थीका इंटरना, और जो बाहर वाली मिलेगी, ये जो बाहर है डिवाइड करके एक अंदर बनाएगा एक बाहर रहेगी, है ना, ऐसे ही होता है। जो अंदर है वो इंटरना है और जो बाहर है वो क्या है, एक्सटर्ना। तो इसको बोल दिया हमने थीका एक्सटर्ना। थीका ने डिवाइड किया, जो अंदर है वो थीका इंटरना, जो बाहर है वो थीका एक्सटर्ना। और ये ग्रेन्युलोसा की सेल है जिन्होंने क्या बनाया है यहाँ पर, एंट्रम। और अब जो अपने अंदर प्राइमरी oocyte बची हुई थी, ये बहुत देर से देख रही थी। देखो ऐसा है कि मैं जन्म से पहले ही मियोसिस स्टार्ट कर चुकी थी और मुझे तो वहाँ पर तो अरेस्ट कर लिया, चलो ठीक है। उसके बाद मैं 12-13 साल चुपचाप पड़ी रही। तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुमने मुझे बिल्कुल ही ऐसा समझ लिया यार कि ये ग्रेन्युलोसा भी सिंगल लेयर थी, ये भी मल्टी लेयर हो गई, उसके बाद उसने एंट्रम भी बना लिया, मैं चुप रही। ये थीका नई वाली सेल आई थी, इसने भी डिवाइड करके थीका इंटरना और एक्सटर्ना बना लिया, मैं चुप रही। पर इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं हमेशा चुप रहूँगी, है ना। तो इसने कहा मैं भी अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करूँगी, और इसने अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। तो आपको पता है मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा तो 2 टाइप की सेल बन जाएंगी, है ना। तो ये मियोसिस फर्स्ट में, लेकिन यहाँ क्या दिक्कत आई है, यहाँ एक जो 2 प्राइमरी oocyte से जो 2 सेल्स बनी हैं उसमें एक सेल के पास सारा साइटोप्लाज्म, अच्छी मोटी तगड़ी दबंग, और एक सेल बेचारी ऐसे मरी हुई जिसको सेल नाम देने में भी हमें शर्म आई, है ना। तो हमने इसको सेल का नाम ही नहीं दिया है, इसको क्या बोला हमने, पोलर बॉडी। बेचारी पोलर बॉडी, लिखो इसको क्या बोला हमने, फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या नाम दिया है, फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये जो हमारे पास सेल है, देखो प्राइमरी oocyte थी ना, तो इसको क्या बोलेंगे आप, सेकेंडरी oocyte। भाई प्राइमरी oocyte ने क्या, इसमें क्या हो गया, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया, तो अब इसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी oocyte। यानी अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले ये तो जन्म से पहले की कंडीशन भी थी, जन्म के बाद 12-13 साल तक प्राइमरी फॉलिकल का सिर्फ डीजनरेशन हुआ। फिर जैसे ही इसमें प्यूबर्टी आई, ये 12-13 साल की ये लड़की हो गई, तो हाइपोथैलेमस ने कहा भाई हुई छोकरी जवारे। तो हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कहाँ हिट करके जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पर, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट पर हिट किया। यहाँ से रिलीज हुए LH एंड FSH, LH एंड FSH ने आकर इसको स्टिमुलेट किया, तो ये प्रोसेस आगे बढ़ी। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो सबसे पहले ग्रेन्युलोसा सेल डिवाइड की, है ना, मल्टी लेयर ग्रेन्युलोसा हो गई, उसके बाहर एक थीका सेल आ गई, इसको हमने कहा सेकेंडरी फॉलिकल। इस सेकेंडरी फॉलिकल में क्या चेंज हुए, सबसे पहला चेंज तो ये हुआ, ये थीका डबल लेयर हो गई, तो थीका अंदर वाली इंटरना, बाहर वाली एक्सटर्ना। उसके अंदर देखो ये जो ग्रेन्युलोसा सेल थी, इन्होंने एंट्रम बना लिया, कैविटी टाइप स्ट्रक्चर बना ली। ये ना ग्रेन्युलोसा सेल यहाँ भी मिलेंगी अपन को, ऐसा नहीं है सारी ग्रेन्युलोसा सेल ने एंट्रम बना लिया, नीचे वाली तो बची रहेंगी ना, तो वो यहाँ भी मिलेंगी। अच्छा इस स्ट्रक्चर को क्या कह दूँ मैं, हाँ, और जो अपने अंदर प्राइमरी oocyte बची हुई थी उसने अपना डिवीजन कंप्लीट किया। किस में अरेस्ट थी ये, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में इसने अपना डिवीजन कंप्लीट कर लिया, और इसने एक छोटी वाली सेल भी क्या कहो, पोलर बॉडी बना ली। और जो एक बड़ी सेल थी जिसके अंदर, अच्छा अब मैं कह दूं कि प्राइमरी oocyte में क्रोमोसोम का नंबर कितना था, तो अभी तो 46 ही था, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 23, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, 2 सेल बन चुकी हैं, है ना। तो ये सेकेंडरी oocyte इस पूरी स्ट्रक्चर को
हमने कहा है टर्शरी फॉलिकल। क्या कहा है? टर्शरी फॉलिकल। वीडियो पॉज करो, मैं तब तक थोड़ा सा खुद को, वीडियो पॉज करो और इसको यहाँ से बनाओ, अपने आप को समझाओ। समझ में आया? याद हो रहा है आपको? वीडियो पॉज करके इससे इस स्ट्रक्चर तक पहुँचो, है ना। उसके बाद आगे सिर्फ एक स्टेप और देखनी है अपन को। इस टर्शरी फॉलिकल से सीधे अपन क्या बनाएंगे? ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल से ही क्या होगा? एक रिलीज होगा, जिसको कौन पकड़ लेगा? फिमरी पकड़ लेगा, है ना। तो एक स्टेप बच रही है, ये आप अपने आप को सब ऐसे बना लो कॉपी में, वीडियो पॉज करके, फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो अब देखो, हमने जो टर्शरी फॉलिकल बनाई थी ना, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं? उसमें चेंजेस ये आ रहे हैं कि सबसे अंदर जो हमारा सेकेंडरी oocyte है ना, जो सेकेंडरी oocyte है, उसमें हम जो मियोसिस सेकेंड है वो भी कंप्लीट कराने वाले ही थे कि उसको मियोसिस सेकेंड की मेटाफेज सेकेंड में फिर अरेस्ट कर दिया है। क्या किया है हमने? मियोसिस सेकेंड की मेटाफेज सेकेंड में फिर अरेस्ट कर दिया है। तो ये तो बनाया हम सेकेंडरी oocyte। अभी ये किस में अरेस्ट है? मियोसिस सेकेंड की मेटाफेज सेकेंड में। और क्या किया? जो हमने टर्शरी फॉलिकल में ग्रेन्युलोसा से एंट्रम बनाई थी, वो एंट्रम अब यहाँ बड़ी हो चुकी है। पिंक से बनाई थी ना, आई थिंक। हाँ, वो एंट्रम, ऐसा नहीं यार, वो एंट्रम क्या हो चुकी है? बड़ी हो चुकी है ना। ये अपने पास क्या है? सेकेंडरी oocyte। इस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन और आ जाएगी। इस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन और आ चुकी है। इस मेम्ब्रेन को कहा है हमने जोना पेल्यूसिडा। क्या बोला है? जोना पेल्यूसिडा। प्राइम, ये जो सेकेंडरी oocyte है, जो मियोसिस सेकेंड की मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट है, इसके चारों तरफ एक लेयर और आ गई है, उसको बोला है हमने जोना पेल्यूसिडा। ये है एंट्रम वाली कोशिकाएं। सबसे बाहर क्या बनाओ इन एंट्रम के बाहर ये कौन सी सेल है? याद करो, ये वही है थीका इंटरना। कौन सी है? थीका इंटरना। ये है थीका इंटरना। और इस थीका इंटरना के बाहर क्या होगी? थीका एक्सटर्ना, ऑब्वियसली। ये बाहर वाली कौन सी है? थीका एक्सटर्ना। यानी इसमें क्या क्या चेंज किया हमने? एंट्रम तो बड़ी हो गई, इसमें मियोसिस सेकेंड भी कंप्लीट होने ही वाला था, लेकिन उसको अरेस्ट कर दिया मेटाफेज सेकेंड में। और इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन और आ गई, जिसको बोला है हमने जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोला है हमने ग्राफियन फॉलिकल। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है ग्राफियन फॉलिकल। भाई स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो उसको माफ़ करना। आपके पास, सबके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। वो एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं वो भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वहाँ भी ये ग्राफियन फॉलिकल लिखा हुआ है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, वहाँ भी ग्राफियन फॉलिकल है। आराम से इसको पढ़ो, स्पेलिंग आप देख लेना। मेरा काम है आपको समझाना और याद कराना। समझाने के साथ ही मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपको ये चीज़ें याद भी हो जाएं। एनसीईआरटी में डायग्राम मिलेंगे क्या ऐसे? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी लाइन देकर एक डायग्राम में आपको सब समझा दिया उन्होंने।
चाहे वो आपके समझ में आए या ना आए, पर मेहनत किसको करनी है? अपन को। देख रहे हो आप मेहनत, है ना? तो इस मेहनत को थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो आगे, है ना? तो अभी तक हम क्या पढ़े? ये स्ट्रक्चर कौन सी है? ग्राफियन फॉलिकल। इसी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से ये एग रिलीज हो जाएगा बाहर। तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी इससे पहले वाले वीडियो में, है ना? नहीं देखी तो देखो, वो लिंक डाल रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में। तो ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही रिलीज होगी यहाँ से एग मैच्योर, ये फट जाएगी, एग रिलीज होगा, फिम्बरी पकड़ लेगा इसको और अपने अंदर ले लेगा। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फूला फूला एम्फूला, देखना वहाँ पर, है ना? तो ये समझ में आया आपको ग्राफियन फॉलिकल? 5 मिनट में मैं पूरा टॉपिक रिवाइज करा रहा हूँ, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2 मिनट में। चलो जल्दी से। सबसे पहले जन्म से पहले अभी माँ के कोख में बच्ची है, यानी उसने क्या स्टार्ट कर दिया? उसने अपनी, हाँ, किसमें? ऊगोनिया सेल में माइटोसिस स्टार्ट किया, समसूत्री विभाजन स्टार्ट करके अपना नंबर बढ़ाया, नंबर बढ़ाया। और इसने यहाँ पर माइटोसिस के साथ मियोसिस भी स्टार्ट कर दिया। ये अनर्थ वो कर ही देती कि सारे एक साथ पूरा यूनिवर्स चिल्ला रहे छोटी बच्ची हो क्या, तो उसको मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट कर दिया, है ना? मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में उसको अरेस्ट कर उसके चारों तरफ एक कोशिकाओं की सेल्स की लेयर आ गई। वो लेयर कौन सी थी? वो थी ग्रेन्युलोसा लेयर, है ना? और ये ग्रेन्युलोसा लेयर से ढकी हुई अंदर प्राइमरी oocyte, कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोला हमने प्राइमरी फॉलिकल। अब इस बच्ची का जन्म हो चुका है, जन्म पर ये लाखों की संख्या में प्राइमरी फॉलिकल है उसकी ओवेरी में। धीरे धीरे ये डिजनरेट होना, खत्म होना, नष्ट होना स्टार्ट हो जाएगा इसका। और ये कब तक चलेगा ये काम? जब तक ये बच्ची 12-13 साल की नहीं हो जाती। जैसे ही 12-13 साल की होगी तो इसकी ईच ओवेरी, प्रत्येक ओवेरी में 60 से 80 हज़ार क्या बचेंगी? प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद इसका हाइपोथैलेमस इसको ये सिग्नल देगा, हुई छोकरी जवारें, और ये 12-13 साल की हो चुकी है, यानी हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज करेंगे? गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन GnRH, जो कहाँ जाएगा? पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट पर, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग पर, और वहाँ जाके क्या रिलीज करेगा? LH एंड FSH। ये LH एंड FSH आएंगे और यहाँ पर इसको स्टिमुलेट करेंगे। तो प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनाएंगे हम? सेकेंडरी फॉलिकल। कैसे बनाएंगे? हमने क्या किया? ग्रेनुलोसा सेल को और डिवाइड किया और उसके बाहर एक नई लेयर आ गई। कौन सी लेयर है ये? थीका लेयर। थीका लेयर के अंदर ग्रेनुलोसा लेयर, ग्रेनुलोसा लेयर के अंदर प्राइमरी oocyte। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोला? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में फिर हम 3 चेंज करेंगे, तब बनेगी टर्शरी फॉलिकल। वो 3 चेंज क्या है? प्राइमरी oocyte का मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करा दो, है ना? तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कराने के बाद एक तो बनी है सेकेंडरी oocyte और एक रह गई है पोलर बॉडी। उसके बाहर एंट्रम बनाया हमने, किससे बना है वो? ग्रेन्युलोसा सेल से। और थीका ने डिवाइड किया, सब बाहर वाली थीका, थीका एक्सटर्ना, अंदर वाली थीका, थीका इंटरना। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, क्या है? टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल से फिर हम कह रहे हैं कि इसमें सेकेंडरी oocyte में और डिवीजन हुआ, तो कौन सा? यहाँ पर मियोसिस सेकंड भी कंप्लीट हो जाता, लेकिन उसको हमने कहाँ अरेस्ट किया? मियोसिस सेकंड की मेटाफेज सेकंड में। उसके बाद ये एंट्रम बड़ी हो चुकी है और इस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ एक और लेयर आ चुकी है। इस लेयर को, इस मेम्ब्रेन की लेयर को क्या कहा अपन ने? जोना पेल्यूसिडा। और बाहर थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है? ग्राफियन फॉलिकल। इसी ग्राफियन फॉलिकल से एग रिलीज होगा, जिसको कौन पकड़ लेगी? फिम्बरी। ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपको ऐसे याद हो गया यही क्लास में। मेहनत किसकी लगी? आपके टीचर की, है ना? इसको शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल, और अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में इसका लिंक शेयर करो फटाफट से। देखो पसीना, देखो, करो चलो जल्दी करो, फ्री में मिल रहा है सब कंटेंट। आगे बढ़ाओ इसको, वीडियो को, है ना? ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।